हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में देखने वाले जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे विच इज़ गेट मिन फ्रॉम स्टैक। ठीक, तो इस क्वेश्चन के साथ मेरी एक छोटी सी मेमोरी जुड़ी हुई है। यानी कि हमारे कॉलेज में सेकंड थर्ड ईयर में हमारी इंटरनल हैकाथॉन हुआ करती थी। उसमें टीएसए के क्वेश्चंस होते थे। तो बेसिकली अगर किसी ने सॉल्व किया हो तो ये सेम क्वेश्चन, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन मिन स्टैक नाम से आई गेस हैकर रैंक पे भी है। तो मैं पहले बहुत डीएसए करता था, तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा था। तो इवेंचुअली हमारे जो हैकाथॉन हुई सेकेंड ईयर में, जो फोर्थ सेम में हैकाथॉन हुई, उसमें भी ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो मैं तो पहले कर चुका था, तो मेरे को पता था कि एग्जैक्टली क्या करना है। तो मेरे लिए तो केक वॉक की तरह था, बट फॉर अदर पीपल जिन्होंने नहीं करा हुआ था, तो या दे हैड वेरी हार्ड टाइम सॉल्विंग दिस। अभी भी याद है मेरे को कि सब लोग ब्रूट फोर्स चला चला के टेस्ट केसेस चलाए थे लोगों ने। तो यही चीज़ है कि मतलब कि अगर आपने एक बार देख रखा है तो यानी कि आपको ये क्वेश्चन लगेगा कि अरे ये तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, ये करना है बस, ये तो कोई भी आदमी देखेगा तो समझ में आ जाएगा, वेरी इजी है ना। बट हाँ, अगर नहीं देख रखा, आपने पहली बार देख रहे हो, तो इट गेट्स वेरी हार्ड कि हाँ कैसे इंट्यूशन मतलब बनाना, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट हाँ, अगर आपने एक बार देख रखा है तो इट विल बी वेरी इजी, है ना। तो ये छोटी सी जो स्टोरी थी वो मैंने शेयर करी है आपके साथ। आप देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं क्वेश्चन करना क्या है। तो देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका एक डिज़ाइन प्रॉब्लम है। डिज़ाइन क्या करना है आपको? डिज़ाइन करना है आपको, जो नॉर्मल स्टैक होता है वैसे ही नॉर्मल स्टैक डिज़ाइन करना है आपको। बट देखो उसमें एक फंक्शनैलिटी और ऐड करनी। नॉर्मल स्टैक आपका जो होता है उसमें जो भी STL में मिलता है या फिर आपको किसी दूसरी लाइब्रेरी में जो भी लैंग्वेज आप यूज़ करते हो उसके हिसाब से, तो उसमें क्या होते हैं ऑपरेशंस। उसमें ऑपरेशंस होते हैं, एक आपका होता है पुश, यानी कि कोई एलिमेंट स्टैक के टॉप में डाल दो। पॉप होता है, स्टैक के टॉप से हटा दो। और पीक, जावा में पीक होता है, हमारे में टॉप होता है C++ में। तो ये क्या करता है, ये आपको टॉप वाला एलिमेंट दे देता है। अगर और इन्होंने कहा है कि अगर स्टैक में कुछ भी नहीं है तो -1 रिटर्न करो। हमारे में अगर नहीं कुछ होगा और टॉप एक्सेस करने जाओगे तो रन टाइम एरर मिल जाएगी आपको। बट हाँ, वो तो हम हैंडल कर सकते हैं। ठीक, तो ये तीन ऑपरेशन तो आपके नॉर्मल स्टैक में भी होते हैं, पुश, पॉप और टॉप या पीक जो भी बोल लो। ठीक है, इन्होंने एक चौथा और एक फंक्शन या मेथड कह लो, वो इन्होंने कहा है कि फंक्शनैलिटी और होनी चाहिए हमारे स्टैक में। वो क्या होनी चाहिए कि आप किसी भी पॉइंट में अगर एक गेट मिन फंक्शन कॉल करो तो आपको क्या मिल जाए, तो आपको वो जो पूरे स्टैक है आपका उसका जो मिनिमम एलिमेंट है वो मिल जाए। ठीक, अगर खाली है तो -1 रिटर्न कर दो, वो आपका एज केस है, वो आप अलग से हैंडल कर लोगे। बट हाँ, मेन चीज़ है कि किसी भी टाइम पे ऑर्डर ऑफ 1 में आप क्या पता कर पाओ, पूरे स्टैक का जो मिन है वो पता कर पाओ। तो देखो ये तीन ऑपरेशन तो आपको नॉर्मल स्टैक देता है, तो इसको आपको अलग से इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आपको STL में मिल जाएगा या किसी भी कलेक्शंस जो भी लाइब्रेरी आपकी है उसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, बट आपको क्या इंप्लीमेंट करना है, आपको इंप्लीमेंट करना है गेट मिन। ठीक, अब गेट मिन कैसे इंप्लीमेंट करोगे आप, ये देखना है आपको। ठीक, और इसी में सबसे ज़्यादा दिमाग भी लगना है। अगर आप देखो जो ब्रूट फोर्स की मैं बात कर रहा था उसमें क्या कर सकते हो, आपकी जितने भी एलिमेंट्स पड़े हैं सब में ट्रैवर्स करोगे, निकाल निकाल के लाओगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, वापस से स्टैक में डाल दो सारी चीज़ें, क्योंकि स्टैक में ऐसे तो ट्रैवर्स कर नहीं सकते हो। एक एक एलिमेंट निकाल लो, फिर उसके बाद दोबारा उल्टे ऑर्डर में डालो उसके अंदर। ठीक, तो यही करा था लोगों ने। बट हाँ, एक बहुत अच्छा तरीका एग्जिस्ट करता है, और एक बार अगर आप उस तरीके को देख लोगे कभी ज़िंदगी में नहीं भूल पाओगे। ठीक, तो तरीका क्या होता है, तो बेसिकली देखो आपको जो करना है एग्जैक्टली वही चीज़ आपको स्टोर करनी है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना। मान लो एलिमेंट्स आपके पास है कि क्या है, एलिमेंट्स है XYZ AB। ठीक, मान लो ये इतने एलिमेंट्स हैं। ठीक, मैंने कहा कि एक एलिमेंट इंसर्ट करो, आपने X इंसर्ट कर दिया। ठीक, मैंने कहा एक दूसरा एलिमेंट इंसर्ट करो, आपने Y इंसर्ट कर दिया। मैंने कहा एक और एलिमेंट इंसर्ट करो, आपने Z इंसर्ट कर दिया। अब मैंने आपसे कहा कि बता दो टॉप पे क्या है, आपने बता दिया Z है। मैंने कहा कि Z को रिमूव कर दो। ठीक, Z को रिमूव कर दिया आपने। अब मैंने कहा आपको मिनिमम एलिमेंट बताओ, तो मिनिमम एलिमेंट क्या होगा आपका, मिनिमम एलिमेंट होगा X, Y में से जो मिन होगा वो आपका मिनिमम एलिमेंट होगा। ठीक, लेकिन आपको ये तो ये ऑर्डर ऑफ 1 में बताना है, यानी कि आप किसी तरीके से तुरंत बता पाओ। तो आप एक तरीका दिमाग में सोच सकते हो कि कोई वेरिएबल लेके कर सकते हैं हम, कि जो जो एलिमेंट्स आते जा रहे हैं उनको किसी वेरिएबल में स्टोर करते जाओ। ठीक, दिक्कत वेरिएबल के साथ क्या है, आप बिल्कुल सॉल्यूशन के बिल्कुल, ये सॉल्यूशन है फिर तो आप बिल्कुल यहाँ पे खड़े हो, आपने बिल्कुल ऑलमोस्ट चीज़ सोच ली है। लेकिन वेरिएबल के साथ दिक्कत क्या है, वेरिएबल के साथ दिक्कत है कि मान लो देखो स्टार्टिंग में तो आपको वेरिएबल X हो गया। ठीक, अब आपने कहा कि एक और एलिमेंट ऐड हुआ, तो आप क्या निकालोगे, अब उस वेरिएबल में लेट्स सपोज V आपका वेरिएबल, तो उसमें आप मिनिमम ऑफ X, Y ऐड कर दोगे। ठीक है, अब V को चेंज कर दिया आपने मिनिमम ऑफ X, Y। लेकिन अब दिक्कत ये है कि जैसे ही मैं Y हटाऊंगा यहाँ से, वैसे ही अब आप इस वेरिएबल को नहीं चेंज कर पाओगे। क्यों, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि इस वेरिएबल में या तो X पड़ा है या तो Y पड़ा है, X पड़ा है या Y पड़ा है, आपको ये नहीं पता है। तो मान लो ऐसे 50 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, XYZ ABCD, जो भी 50 वेरिएबल पड़े उसमें से एक एलिमेंट रिमूव किया, तो आपको ये नहीं पता कि V में
क्या वही चीज़ पड़ी जो मैंने रिमूव करी है? और आप कहोगे कि कंपेयर कर लूँगा मैं कि ये वी में क्या यही सेम चीज़ पड़ी है, तो मैंने कहा कि डुप्लीकेसी भी तो हो सकती है। मान लो ऐसा हो कि 3-4 बार है, 3 आपके में प्रेजेंट, नीचे कहीं 3 बार प्रेजेंट है, ऊपर एक कई बार प्रेजेंट है, तो वो ऊपर वाला रिमूव करोगे तो क्या इस वी को हटा दोगे? नहीं हटाओगे ना। ठीक, तो बेसिकली ये एक छोटी सी चीज़ है कि अगर आप वेरिएबल लोगे तो वेरिएबल में आपकी रिवर्ट वाली फंक्शनैलिटी नहीं है। किसी तरीके से अगर आप रिवर्ट वाली फंक्शनैलिटी ऐड कर पाओ तो आपका काम हो जाएगा। ठीक, तो वही सेम चीज़ होगी, वही सेम चीज़ आपको करनी है बस। तो देखो अब आप क्या करोगे, अब आप लगाओगे थोड़ा सा दिमाग। दिमाग कैसे लगाओगे? अब आप अभी तक क्या आप स्टोर कर रहे थे? अभी तक आप स्टोर कर रहे थे केवल एक चीज़, यानी कि एलिमेंट की वैल्यू। लेकिन मैं कह रहा हूँ अब आप स्टोर करो दो चीज़ें। क्या दो चीज़ें? एक तो स्टोर करो जो उसकी वैल्यू है वो तो स्टोर करनी पड़ेगी, वरना आपकी वो टॉप वाली या पीक वाली फंक्शनैलिटी काम नहीं कर पाएगी, है ना। तो ये तो स्टोर करा आपने। इसके साथ मैं कह रहा हूँ एक चीज़ और स्टोर करो कि यहाँ और इसके नीचे तक का इनका मिन क्या है। तो देखो अभी पहला एलिमेंट था, है ना, पहला एलिमेंट था, तो मिन क्या हो जाएगा? मिन तो ये एक्स ही हो जाएगा, है ना, बिल्कुल सही है। अब आपने वाई डाला, वाई डाला, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब ये वैल्यू हो जाएगी, या तो ये हो जाएगी वाई के बराबर, या तो ये वाई के बराबर हो जाएगा, और या तो ये इसके नीचे वाले के जो भी मिन है। यानी कि देखो अभी तक आपके पास मान लो 5 वैल्यूज़ पड़ी थी, ठीक है, आपने एक वैल्यू और डाली, तो अब मिन क्या होगा? मिन या तो इन पाँचों वैल्यू का मिन, या तो अगर वाई इन पाँचों के मिन से छोटा है तो वाई हो जाएगा, है ना। तो इनका मिन यहाँ पे पड़ा हुआ है और ये वाई नया एलिमेंट आया वो, ठीक। तो यानी कि यहाँ तक आपका क्या हो गया? यहाँ तक आपका हो गया वाई के साथ पड़ा हुआ है कि यहाँ तक का मिन क्या है, और यहाँ तक के मिन में क्या है, इसके नीचे का भी पूरा जिस्ट देख चुके हो आप, और अपने आप को खुद को भी देख चुके हो। ऐसे मान लो जेड डाला आपने, जेड डालोगे तो क्या इसमें क्या पड़ा होगा? इसमें पड़ा होगा मिनिमम ऑफ जेड, या तो और या तो इसके नीचे का पूरा आइटम। इसके नीचे का पूरा क्या है? नीचे का पूरा है मिनिमम ऑफ वाई कॉमा एक्स, ठीक। ये टोटल कैलकुलेट करके तो एक वैल्यू ही आएगी सिंपल सी। लेकिन अब देखो इसमें क्या चीज़ है, इसमें ये फंक्शनैलिटी है कि इसमें रिवर्ट कर सकते हो आप चीज़ों को। देखो जैसे ही आप ये जेड को रिमूव करोगे वैसे ही अब इसका पूरा नामो निशान खत्म। इस जेड से, इस जेड के लिए मिन वैल्यू कैलकुलेट करने से आपका नीचे किसी को फर्क नहीं पड़ा। नीचे देखो, नीचे अब जैसे ही वाई ऊपर आया, वाई टॉप पे आ चुका है, तो अब देखो वाई के साथ जो चीज़ पड़ी हुई है वो तो देखो वाई और वाई से नीचे की चीज़ है ना। ऊपर की चीज़ आपको रिमूव करने से नीचे वालों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जो आप सिंपल सा वेरिएबल ले रहे थे उसमें क्या हो रहा था, उसमें z तक अगर आप पहुंच चुके हो तो x, y और z इन तीनों का जो मिन होगा, है ना, वो चीज़ इसमें पड़ी हुई थी। तो जैसे ही आप z को रिमूव कर रहे थे अब आप इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि इसमें x पड़ा है या y पड़ा है या फिर z पड़ा है। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, अब आप एक के ऊपर एक के ऊपर एक स्टोर कर रहे हो। तो जैसे ही ऊपर वाले को रिमूव करोगे ऊपर वाले का सारा वजूद खत्म। देखो z जो भी होगा, अब जो z होगा वो केवल यहाँ पे होगा और इसके ऊपर होगा, है ना। तो जैसे जैसे चीज़ें आप रिमूव करते जाओगे वैसे वैसे जैसे ही z रिमूव होगा तो वैसे ही z का वजूद खत्म। कभी भी आप नहीं देख सकते हो कि नीचे वालों में भी z पड़ा होगा कहीं पे। तो ये चीज़ है, ठीक। आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली आपसे कोई भी पूछे रिमूव करो, उड़ा दो दोनों वैल्यूज़ को। आपसे कोई भी कहे कि बताओ टॉप पे क्या है, टॉप पे केवल जो भी ये पेयर, मान लो आपने पेयर स्टोर किया हुआ है C++ में, तो आप पेयर का फर्स्ट एलिमेंट दे दो। मिनिमम क्या होगा, पेयर का सेकंड एलिमेंट दे दो। एक नया एलिमेंट पुश करना है, नया एलिमेंट पुश करोगे, मान लो मैंने कहा कि ए पुश करना है, ठीक। तो क्या करोगे आप, एक नया पेयर डालोगे इसमें ए कॉमा जो भी मिनिमम ऑफ ए कॉमा जो भी इसके नीचे वाले का सेकंड पड़ा हुआ है, इसके नीचे वाले का जो भी सेकंड है वो यानी कि नीचे तक का मिनिमम, एक नया वैल्यू ऐड कर रहा हो मेरा मिनिमम के साथ कैलकुलेट कर लो, ठीक। तो देखो बिल्कुल सरल सा सवाल था। ऑर्डर ऑफ 1 में आप देखो हर एक ऑपरेशन अब आपका ऑर्डर ऑफ 1 में चल रहा है, ठीक। जैसे ही कोई भी वैल्यू आई पुश करा, लेकिन साथ में क्या चीज़ है, एक तरीके से प्री कंप्यूट हो रहा है। साथ में ऑर्डर ऑफ 1 में अगर आंसर देना है आपको किसी भी चीज़ का तो प्री कंप्यूट तो करना ही पड़ेगा। तो प्री कंप्यूट, लेकिन आप क्या कर रहे हो, पुश करते टाइम ही प्री कंप्यूट हो जा रहा है, तो आपका कुछ अलग से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं खर्च हो रही, है ना। तो बस क्या चीज़, एक चीज़ स्टोर करने के बजाय आप दो चीज़ें स्टोर करो, यानी कि एलिमेंट डालो और ये भी डाल लो कि यहाँ तक का मिनिमम बता दो, यहाँ तक का ये और इसके नीचे तक का मिनिमम बता दो। एक तरीके से प्रीफिक्स मिनिमम की तरीके काम कर रहा है आपका, ठीक। यहाँ और इसके नीचे का जैसे ही उड़ाओगे वैसे इसका पूरा काम खत्म। अब नीचे फ्रेश पड़ा हुआ है कि ये और इसके नीचे तक का मिनिमम, ठीक। तो बस अब ये चीज़ आप कभी नहीं भूलोगे, ये चीज़ कभी नहीं भूलोगे कि आपने क्या चीज़ करा, स्टैक को ही अपडेट कर दिया। स्टैक में अभी तक एक चीज़ स्टोर कर रहे थे, अब स्टैक में क्या कर रहा हो, दो चीज़ें स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये था इसका सोल्यूशन, कुछ भी नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन तो बिल्कुल सरल है। एक स्टैक बना लिया आपने पेयर का, ठीक है। अब पेयर में स्टोर क्या करोगे, आप पहली वैल्यू होगी आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू है, दूसरी वैल्यू होगी यहाँ तक का मिनिमम, ठीक। पुश में ही देखो पूरा खेल है। अगर खाली है स्टैक,
अगर अभी तक स्टैक खाली है तो अब नया एलिमेंट आएगा तो क्या होगा, वो वही मिनिमम भी है और वही खुद की वैल्यू भी है, तो x कॉमा एक्स डाल दोगे। अगर खाली नहीं है तो क्या करोगे, वैल्यू में तो x ही जाएगा, और जो आपका मिनिमम है वो मिनिमम क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ x कॉमा इसके नीचे वाले का सेकंड जो भी होगा, यानी कि नीचे वाले का सेकंड क्या स्टोर कर रहा है कि ये और यहाँ के नीचे तक का मिनिमम कौन सा है, तो उन दोनों का जो मिनिमम होगा वो यहाँ तक का मिनिमम हो जाएगा। ठीक, तो आप बिल्कुल सिंपल सा है, अगर खाली नहीं है तो उड़ा दो पहला एलिमेंट को। पीक क्या है, अगर खाली नहीं है तो ऊपर वाले का फर्स्ट दे दो, अगर खाली है तो -1 दे दो। ऐसे मिनिमम है, अगर खाली नहीं है तो ऊपर वाले का सेकंड दे दो, खाली है तो -1 दे दो। ठीक, इम्प्लीमेंटेशन में तो कुछ था नहीं, क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, बस अगर आपको ये चीज़ पता है कि कैसे करना है तो आप बिल्कुल कर लोगे। उम्मीद करता हूँ कि इसमें तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो एक बार ड्राई रन करके देख लेना, स्टैक बना के देख लेना, दोनों चीज़ें स्टोर करके देख लेना, कोई भी डाउट नहीं होगा इसमें। अगर फिर भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझसे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, अगर टेक्निक पसंद आई तो लाइक करो। याद रखना ये टेक्निक हमेशा के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।